इन 9 कीड़ों का घर में आना देता है आपकी अमीरी का शुभ संकेत। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में यह बात बताई गई है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु अगर किसी व्यक्ति के घर में दिखाई देने लगें या वहीं अपना ठिकाना बना लें तो यह इस बात का संकेत होता है कि अब उस घर का भाग्य बदलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि यह जीव जंतु माता लक्ष्मी की कृपा के दूत होते हैं, जो उस परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा का संकेत देते हैं। इनका घर में आना इस बात का प्रतीक होता है कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं और खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। यह 9 जीव जंतु बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह आपके घर में रहने लगे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी स्वयं आप पर प्रसन्न है और आपके घर की दिनचर्या में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा घर सौभाग्यशाली बन जाता है और उसका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह 9 जीव जंतु सिर्फ साधारण प्राणी नहीं होते, बल्कि इनका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। कई जीव किसी न किसी देवता से जुड़े हुए हैं, जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान शिव का वाहन नंदी और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर। इसलिए यह जीव जंतु हमारे जीवन में शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। हर व्यक्ति को इन शुभ जीवों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह आपके घर में आए और आप उन्हें पहचान न पाएं तो आप उनके आने का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। यदि आपके घर में इनमें से कोई भी जीव जंतु आता है तो यह संकेत है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपके जीवन से सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। अब आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उन 9 शुभ जीवों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके घर में बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। दोस्तों, आपने छछूंदर को तो जरूर देखा होगा। ये छोटा सा जीव दिखने में कुछ चूहे जैसा होता है, लेकिन इसकी नाक थोड़ी बड़ी और लंबी होती है। ये रात में निकलता है और चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें शुभता क्या है, तो सुनिए, ये छोटी सी छछूंदर अपने साथ बहुत बड़ी सौगात लेकर आती है। अगर कभी आपके घर में छछूंदर दिखाई दे जाए या अंदर आ जाए तो इसे साधारण बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कहा जाता है कि जब छछूंदर किसी घर में आती है तो वह अपने साथ शुभ ऊर्जा लेकर आती है, जो उस घर के भाग्य के द्वार खोल देती है। यह संकेत होता है कि अब उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे माता लक्ष्मी उस घर पर विशेष कृपा बरसाने लगी हो। और अगर वही छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए या उसकी परिक्रमा कर दे तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से तरक्की करता है, उसकी सफलता की राह में कोई रुकावट नहीं आती और उसकी उन्नति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। कई बार तो यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के करोड़पति बनने के योग बन जाते हैं। उसका भाग्य पूरी तरह जाग उठता है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तुशास्त्र में भी छछूंदर के आगमन को बहुत शुभ माना गया है। जब यह घर में आती है तो उस घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। परिवार के सदस्यों के स्वभाव, सोच और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में आकर विराजमान हो गई हो और अब धन, सुख और खुशियों की वर्षा होने वाली हो। अगर छछूंदर पूरे घर के चारों ओर घूम जाए या हर कमरे के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में अच्छाई, सफलता और समृद्धि के रास्ते खुलने वाले हैं। कहा जाता है कि ऐसा होने पर घर में अचानक से धन का आगमन शुरू हो सकता है, और वह भी किसी सही और कानूनी तरीके से। खास तौर पर अगर आप व्यापार करते हैं तो यह संकेत और भी शुभ माना जाता है। हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई बड़ा सौदा या लाभ हो जाए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आपके घर में छूंदर दिखे तो घबराइए नहीं, बल्कि मुस्कुराइए और मन ही मन धन्यवाद कहिए कि यह छोटा सा मेहमान आपकी किस्मत को जगाने आया है। क्योंकि छूंदर का घर में आना सिर्फ एक जानवर का आना नहीं होता, बल्कि यह सफलता, धन और खुशहाली के द्वार खुलने का संकेत होता है। अब बात करते हैं चूहे की। दोस्तों, चूहा दुख और दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। जिस घर में चूहा रहता है वहां परेशानी, झगड़े और आर्थिक कष्ट बढ़ने लगते हैं। इसलिए चूहे को कभी अपने घर में रहने न दें। जितना हो सके उन्हें घर से बाहर निकाल दें। चूहा भले ही भगवान गणेश जी का वाहन है, लेकिन जब यह घर में बस जाता है तो वहां नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। ऐसे घर में बीमारियां बढ़ती हैं और शांति खत्म हो जाती है। जब तक चूहे घर में रहेंगे सुख समृद्धि का आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने घर की तरक्की और सुख चाहते हैं तो चूहे को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं मधुमक्खी की। आपने मधुमक्खी का छत्ता तो जरूर देखा होगा। अगर आपके घर या उसके आसपास मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो यह शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है वहां कभी स्थायी बरकत नहीं रहती।
मधुमक्खी के छत्ते में हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं और यही चीज उस घर के भाग्य में भी छेद का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे घर में धन टिकता नहीं और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको घर या आसपास मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता दुख, दरिद्रता और परेशानियों का सूचक होता है। अब आते हैं तितली पर। तितली जिस घर में आती है वहां हमेशा शुभता और खुशहाली लेकर आती है। तितली रंग बिरंगी होती है और उसी तरह यह हमारे जीवन में भी सतरंगी खुशियां लेकर आती है। वास्तुशास्त्र में तितली को सौभाग्य का प्रतीक बताया गया है। कहा जाता है कि जब किसी के घर में तितली आती है तो उस घर का समय अच्छा होने लगता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। इसलिए जब भी आपके घर में तितली आए तो समझ लें कि यह माता लक्ष्मी की ओर से मिला शुभ संदेश है। अब बात करते हैं बिच्छू की। बिच्छू आमतौर पर डर और पीड़ा का संकेत देता है, लेकिन इसमें भी एक गूढ़ रहस्य छिपा है। अगर बिच्छू आपको अकेला दिखाई दे तो यह आने वाली परेशानी का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर दो बिच्छू एक लाइन में चलते हुए या चैन की तरह जुड़े हुए दिखें तो यह बहुत ही खास संकेत माना जाता है। अगर वे आपके घर से बाहर की ओर जा रहे हों तो समझिए कि आपके घर से दरिद्रता जा रही है, और अगर अंदर की ओर आते हुए दिखें तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। ध्यान रहे, यह संकेत तभी शुभ माना जाता है जब बिच्छू सुनहरे रंग का हो। और अब बात करते हैं छिपकली की। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कई लोग डर या घृणा से छिपकली को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में छिपकली दिखाई दे तो समझ लें कि वह आपके घर में आने वाली समृद्धि का संदेश लेकर आई है। यह संकेत देती है कि अब आपके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होने वाली है। इसलिए छिपकली को कभी नुकसान न पहुंचाएं। भक्तों, ये सभी जीव जंतु अपने आप में बहुत रहस्यमय और संकेतों से भरे हुए होते हैं। इनमें से कुछ सुख का संदेश लाते हैं और कुछ हमें सावधान करते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको इनमें से कोई जीव अपने घर या आसपास दिखाई दे तो उसे ध्यान से देखिए। हो सकता है वह आपकी किस्मत बदलने का संकेत लेकर आया हो। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शुभ और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहें तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर माता के आशीर्वाद के लिए अपनी हाजिरी लगाएं। श्री विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है कि अगर आपके पूजा घर में रोज छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं और तभी कहीं पास में छिपकली दिख जाए तो यह संकेत है कि बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। यह इस बात का संकेत होता है कि मां महालक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। छिपकली का दिखना शुभ माना जाता है। अगर आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखे तो यह और भी बड़ा शुभ संकेत होता है कि अब बहुत जल्द आपकी किस्मत खुलने वाली है। कहा गया है कि छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए उसे कभी नहीं मारना चाहिए। अगर डर लगता है तो बस धीरे से भगा दें, लेकिन उसे नुकसान न पहुंचाएं। अब बात करते हैं चींटी की। दोस्तों, चींटी को भी शुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके घर में चींटियां पूर्व दिशा की ओर जाती दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी और पुराने दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई विवाह से जुड़ी परेशानी चल रही थी तो वह भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अगर चींटी दक्षिण दिशा से आती हुई दिखाई दे तो यह धन लाभ का संकेत होता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए रोज चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं और तरक्की का मार्ग खुलता है। अब बात करते हैं भंवरे की। भंवरा एक ऐसा जीव है जो फूलों के आसपास मंडराता है, लेकिन अगर यह आपके घर में आ जाए तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। कहा जाता है कि जिस घर में भंवरा आता है उस घर का भाग्य जाग जाता है। यह संकेत होता है कि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। अब बात करते हैं कछुए की। कछुआ एक बहुत पवित्र जीव माना गया है और श्री हरि विष्णु का प्रतीक है। अगर किसी घर में कछुआ खुद आ जाए तो इसे केवल संयोग मत समझिए। ये इस बात का संकेत है कि भगवान विष्णु स्वयं आपके घर की ओर बढ़ चुके हैं। यह शुभ संकेत होता है कि अब आपके घर में पवित्रता और खुशियां आने वाली हैं। जहां श्री विष्णु का वास होता है वहां मां लक्ष्मी भी स्वयं आती हैं। इसलिए अगर आपके घर में कछुआ आए तो उसे सौभाग्य का प्रतीक मानिए। वह घर जल्द ही तरक्की और सुख से भर जाता है। अब बात करते हैं घर की सफाई की। जब ऐसे शुभ संकेत हमारे घर में आते हैं तो हमें भी घर को साफ सुथरा और स्वागत योग्य बनाना चाहिए। मकड़ी के जाले और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और मां लक्ष्मी ऐसी जगहों पर नहीं ठहरती। इसलिए घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और भाग्य के द्वार खुले रहें।
तो दोस्तों, अगर आपके घर में भंवरा या कछुआ आ जाए तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझिए और अपने घर की सफाई का विशेष ध्यान रखिए, ताकि यह शुभ संकेत आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। ये छोटे छोटे जीव असल में बड़े शुभ संकेत लेकर आते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना और समझना चाहिए। भक्तों, यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। वास्तु शास्त्र के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं।